वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है जो कि एक रिबटल है एक लाइव स्ट्रीम का जो की गई थी स्लेवरी पे, जिसको दो लोगों ने साइमल्टेनियसली चलाया था। एक है फैज एक्स मुस्लिम, एक बहुत छोटा सा नादान सा बच्चा है। दूसरा हीटेड डिबेट उर्फ उसका नाम ब्रह्म राक्षस करके उसका स्टेज नेम है। चैनल तो उसने इसलिए स्टार्ट किया था कि वो सनातन धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं लोगों की वो दूर करेगा, जो कि अच्छा काम है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट आजकल ऐसे चल रहे हैं कि वो भी इस्लामिक एंटी इस्लामिक काम की तरफ माइल हो गया और इस्लामिक खिलाफ इस्लामी चीज़ों के ख़िलाफ़ वो काम करने लगा। आजकल फैशन भी ऐसा हो गया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलोगे, उनके धार्मिक ग्रंथों को जलाओगे वगैरह वगैरह, तो आपको काफ़ी व्यूअरशिप मिलेगी। तो शायद मेरा ओपिनियन है कि इसी के लिए उसने ये सब काम भी शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी पूरी 7 घंटे की स्ट्रीम में उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ काफ़ी सवाल उठाए। हालांकि टॉपिक तो ये था कि कंपैरिजन विद हिंदुइज़्म। तो मैं तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं किसी धर्म से कंपैरिजन में बात करूं। मैं सिर्फ इस्लाम की बात करूंगा, लेकिन बाद में कुछ थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे सिर्फ ब्रह्म राक्षस या हीटेड डिबेट की डिमांड पर। तो खैर वीडियो पर आते हैं। हम पूरे सारे पॉइंट्स में जो भी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, हमने सबको डिबंक किया है जो जो डिस्कस हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से जो कि फैज़ ने रखा था। उसने कहा था कि जो जंगों के टाइम पे जो कैदी औरतें पकड़ ली जाती थी, उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था, उनके साथ इंटीमेसी सेक्स और पता नहीं क्या क्या किया जाता था, और उनके राइट्स एक्सप्लॉइट और वायलेट किए जाते थे। उसी तरीके से आज एक नया टॉपिक है और आपको पता है कि जब भी हम इस्लाम पर सवाल करते हैं स्लेवरी के हवाले से, तो मुस्लिमों की तरफ से नया सवाल दागा जाता है। बाकी मज़हब में भी देखो, यूरोप में स्लेवरी थी, अमेरिका में स्लेवरी थी, इंडिया में दास रखे जाते थे, दासियाँ होती थी, मिस्र के अंदर था, फ़ारस में था, रोम में था, हर जगह पे था। तो इस्लाम का क्या सिस्टम है? यानी जंग से कब्जे में आने वाली औरतें और मुता, यानी खाविंदों वाली औरतें भी हराम हैं। खाविंदों वाली औरतें यानी कि जिसका शोहर हो, पति हो, हस्बैंड हो, वो औरत आपके लिए हराम है, जैसा कि अभी हमने आयत में पढ़ा। हाँ, हाँ, काफिर औरतें जो मैदान जंग में कैद होकर तुम्हारे कब्जे में आई, तो एक हैज गुजारने के बाद वो तुम पर हलाल है। अगर तुमने मैदान जंग में कोई औरत कब्जाई है, तो वो एक हैज गुजारने के बाद आपके लिए हलाल हो गई है। फिर उसका खाविंद जिंदा हो या ना हो, कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कुरान के खिलाफ है। सूरह 47 आयत नंबर 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तुम जंग कर चुको और अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स आ जाएं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स कैदी, तो उनके साथ दो ही मामले करने हैं, या तो एहसान करके छोड़ देना या फिदिया लेके छोड़ देना। फिदिया कहते हैं रैंसम को। जब आप किसी को पकड़ लेते हैं, जब उसके लोग उसको छुड़ाने के लिए आएंगे, वो जो रकम होगी वो रैंसम कहलाएगी। ठीक, अगर वो रैंसम नहीं दे सकते तो आप एहसान करके भी छोड़ सकते हैं, जैसे जंग बदर में किया गया। या तीसरा रास्ता सूरह नूर आयत नंबर 33 में कि अगर वो खुद जो कैप्टिव है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो खुद अपनी रकम देना चाहता है किसी जरिए से, तो वो दे सकता है। तो ये रास्ते क्लियरली बता दिए गए। इन दोनों के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। आप प्रिजनर ऑफ वॉर को, कैप्टिव को स्लेव, परमानेंट स्लेव नहीं बना सकते। ये कुरान के खिलाफ है। जिन जिन स्कॉलर्स ने इस राय पर अमल किया भी है, तो उनके पास कम से कम कुरान हदीस से मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। तो यहाँ ये वाली बात खत्म होती है। और इम्पोर्टेंट बात है कि उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कब तक रख सकते हैं। तो सीधी बात है, जब किसी में बैटल चल रही है, तो जब तक आपका दुश्मन डोमिनेट करता रहेगा आप पर, ऑब्वियसली आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाते रहेंगे। ठीक, जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब आप ज़बरदस्ती प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस्लाम पीस की तरफ आपको पुश करता है, पीस ट्रीटीज़ की तरफ पुश करता है, ताकि वॉर कम हो और अमन का मामला ज़्यादा किया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने सूरह निसा की आयत नंबर 24 कोट करी और उसने कहा कि इस आयत में ऐसा लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हराम है तुम पर शादीशुदा औरतें, लेकिन वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, जैसे तर्जुमा हुआ है कि कैप्टिव्स बन जाएं, तो वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है। यानी कि अगर आपके कब्ज़े में जंग में कैप्टिव्स औरतें आ जाती हैं और वो शादीशुदा भी हैं, तो बस क्योंकि वो आपकी कैप्टिविटी में आ गई हैं, आपके अंडर में हैं, तो बस वो आपके लिए हलाल है, अगरचे वो शादीशुदा भी हों। तो फर्स्ट रीडिंग में इतने पैराग्राफ, इतनी लाइन को देखेंगे तो ये मतलब निकलेगा। और फैज़ ने यही मतलब निकालने की कोशिश करी और तफसीर भी पढ़ी, लेकिन इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली ये नहीं है। आगे इसके लिखा हुआ है कि यही बात अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिख दी है। तो कहाँ लिख दी है? सूरह निसा आयत नंबर 24 से पहले इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई बात हुई है कैप्टिव औरतों के बारे में, या जो आपकी तरफ आ रही हैं,
यानी कि दूसरों की तरफ से आपकी तरफ आ रही हैं। तो देखिए पुराना अगर मामला देखा जाए तो सूरह 60 आयत नंबर 10 और 11 में इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये असल में वो औरतें हैं जो मुशरिकीन में से, मक्का में से कहाँ पे आ गई हैं, मुसलमानों के पास आ गई हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी कि अपने शोहरों को छोड़ के आ गई हैं। ऐसा हुआ है और इसका मैं हवाला दूंगा। दूसरा एक एज है कि कुछ औरतें आपकी कैप्टिविटी में आई और कैप्टिविटी में आने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी दोनों बातें अल्टीमेटली उन औरतों के बारे में है जो अगरचे शादीशुदा तो हैं लेकिन इस्लाम कबूल करके आ चुकी हैं और अब जो पिछली फैमिली है उसको छोड़ के आ चुकी हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, उनके साथ रहना नहीं चाहती, उनकी मर्जी नहीं है इस्लाम की वजह से। सूरह 60 आयत नंबर 10 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब मोमिना औरतें तुम्हारे पास हिजरत करके आ जाएं तो उनके ईमान को परख लो, मतलब देख लो कि सही में ईमान लाई है कि नहीं लाई है, जितना कर सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और अब वो जब आ गई हैं तो उनके काफिर शौहर उनके लिए हराम हो चुके हैं, काफिर शौहर उनके लिए हराम हो चुके हैं। अब वो इद्दत के बाद अगर वो चाहें तो निकाह कर सकती हैं दूसरे शौहरों से। इसी तरह से कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनकी औरतें काफिरों में ही रह गई, मक्का में रह गई, उनके साथ मदीना हिजरत करके नहीं आई, तो बस अब उनका भी ताल्लुक ख़त्म हो गया है। तो ये दोनों तरफा बात है, एक तरफा बात नहीं है। मुस्तद अहमद में हजरत अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है कि जंगे अवतास में कैद होकर ऐसी औरतें आईं जो खाविंदों वालियां थी, तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत सवाल किया, तब आयत उतरी, हम पर उनसे मिलना हलाल किया गया। तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्लिम वगैरह में भी ये हदीस आई है। ओके, तिबरानी की रिवायत में है कि अवतास ये वाक़या जंग खैबर का है। ओके, सलफ़ की एक जमात इस आयत के अमूम से इस्तदलाल करके फरमाते हैं कि लोंडियों को बेच डालना ही उसके खाविंद की तरफ से उसे तलाक कामिल कर मुतरादिफ है। इब्राहिम से जब ये मसला पूछा गया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब कोई खाविंद वाली लोंडी बेची जाए तो उसके हुस्न का ज़्यादा हकदार उसका मालिक है। हज़रत अबी इब्न काब, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, हज़रत इब्न अब्बास का भी यही फतवा है। इसका बिकना ही इसकी तलाक है, यानी लोंडी का बिकना ही इसकी तलाक है। ठीक है, इब्न जरीर में है कि लोंडी की तलाक़ें 6 हैं। बेचना भी तलाक है, आज़ाद करना भी, हिबा करना भी, बरात करना भी और उसके खाविंद की तरफ से भी। तो लोंडी अगर आपके कब्जे में आई हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो पहला खाविंद है उससे तलाक हो गई। इसी तरह से एक और रिवायत फैज़ ने कोट करी जो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में थी, जो बता रहे हैं कि हम ये किया करते थे कि जंगों में जब औरतें हाथ लगा करती थी तो हम उनसे आज़ल किया करते थे, यानी कि कोइटस इंटरप्टस, यानी कि ठीक है, और हम नहीं चाहते थे कि प्रेग्नेंट रहें। इस पूरी रिवायत में मैंने अलग से पूरी एक छोटी सी रिसर्च की है और हमने बताया है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल से अमंग विद अदर सहाबीज़ कि हम जब इस्लाम नहीं हमने कबूल किया था, जब हमारी जंगें हुआ करती थी तो हम ये अमल किया करते थे, जो कैप्टिव्स आती थी उनके साथ ये अमल किया करते थे। अब जो जंग हुई है उसमें कुछ कैप्टिव्स आई हैं तो कुछ सहाबियों ने ऐसा ही करने की सोचा कि हम पहले से करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल से जब आके पूछा तो मुस्लिम में रिवायत है अल्लाह के रसूल ने कहा ला अलैकुम, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ठीक, तो ये अज़ल और इंटीमेसी दोनों की हुर्मत की तरफ इशारा है, यानी कि अल्लाह के रसूल ने इसको मना कर दिया। इस पॉइंट के अलावा भी इस हदीस में के मतन में इख्तलाफ है, अगरचे ये सही है, और वो इख्तलाफ मैंने डिस्कस किया है अलग से, जो मेरी वीडियोज़ है मैं आपको लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका दे दूँगा। अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा पॉइंट जो फैज़ ने उठाया, उसने कहा कि देखिए लॉन्डी के साथ बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था और इसको अगर बेच दिया जाता था उसकी तलाक मानी जाती थी। एक तफसीर को उसने कोट किया, उसको हिबा कर दिया जाता था तो उसकी तलाक मानी जाती थी और फॉर्मल तलाक तो तलाक ही थी। इंपॉर्टेंट बात ये, सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स और इस्लामोफोब्स कहते हैं कि जो लॉन्डी है वो तो प्रॉपर्टी है, वो बीवी तो है नहीं। तो जब बीवी नहीं है तो तलाक कैसे हो रही है उसको? क्या आपने गौर किया? लॉन्डी को बेचना उसकी तलाक है। तलाक तो उसी की होती थी, शादी होती है। इंपॉर्टेंट बात यही है और हम बहुत सारे स्कॉलर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे लिटरेचर में वर्ड लॉन्डी आएगा तो ये एज्यूम कर लेना कि वो शादीशुदा नहीं है, ये गलती है। क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे लिटरेचर राइटर और हदीस राइटर्स भी जो नकल करते हैं, उन्होंने यही किया है कि लॉन्डी को शादी होने के बाद भी लॉन्डी ही टाइटल दिया है, क्योंकि वो मतलब एनस्लेव्ड भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है इस सवाल से फैज़ के, हालांकि वो नहीं चाहता होगा ये बात आ गया है, कि यार लॉन्डी जो है शादीशुदा भी है, तो लॉन्डी से शादी की भी जा रही है। अब बात आते हैं कि वो ये कह सकते हैं कि भाई उसको बेच दो तो देखो शादीशुदा होने के बाद भी उसकी तलाक हो जा रही है, या उसको कोई हिबा कर दे, गिफ्ट में दे दे तो अभी तलाक हो जा रही है अपने शौहर से। तो ये बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है, यकीनन एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन जितने स्कॉलर्स का मौक़िफ़ ये बताया जाता है ना, वो स्कॉलर्स का मौक़िफ़ गलत है। तो मैं कैसे इसको कह रहा हूँ? एक पूरी जमात है स्कॉलर्स की जो इस मौक़िफ़ को गलत मानती है। इसमें अब्दुल्ला बिन उमर भी मौजूद हैं और दूसरे साहबा हैं। सुनन कुबरा अल बैहक़ी में हदीस मौजूद है, बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे की इवेंट को कोट किया गया है। बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जो सहाबी हस्बैंड हैं, दोनों ग़ुलाम थे। तो बरीरा रज़ियल्लाहु के जो ग़ुलाम थे, उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपने शौहर के साथ रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो तो अभी भी ग़ुलाम थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो उसके साथ रहो, तुम चाहो तो उसके साथ ना रहो। तो इस पे स्कॉलर्स हुज्जत बनाते हैं कि अगर आज़ाद हो जाने से तलाक हो जाती, तो बरीरा तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन तलाक नहीं हुई, अल्लाह के रसूल ने उनको इख्तियार दिया। तो इस बुनियाद पे जिन जिन स्कॉलर्स का मौक़िफ़ है कि लॉन्डी को आज़ाद करना, बेच देना, इस तरह से तलाक हो जाती है, ये गलत है, जो कि हदीस इसके ख़िलाफ़ है। अब इन सब इम्पोर्टेंट बातों में मैं ये आपको बता दूं कि किसी भी फीमेल स्लेव को स्लेव रख के शादी नहीं करनी चाहिए। कुरान और हदीस का क्या मौक़िफ़ है? ये तो वहाँ पे जो मामलात चल रहे थे उसको कैसे डील किया जा रहा है, वो सब कैसे चल रहे हैं, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कुरान क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसके लिए दोहरा अजर है जो अपनी बांदी से निकाह आज़ाद करे फिर उससे निकाह करे। कुछ लोग कहते हैं और स्कॉलर्स भी कि ये ऑप्शनल है। जी भाई, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। क्योंकि इस हदीस को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें दो और वाक़यात बयान किए गए हैं। उन वाक़यात में लिखा हुआ है कि जो दूसरे नबियों पे भी ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पे भी ईमान लाए, उस पर भी दोहरा अजर है। तो अगर हम कह दें कि नहीं, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना ऑप्शनल है, सिर्फ अपने नबी पे ईमान लिया हो, तो लोग कहेंगे फ़ौरन ये गलत है, अल्लाह के रसूल को देखा तो ईमान लाना पड़ेगा वरना आखिरत में गड़बड़ी हो जाएगी। तो हम इसी तरह से कहते हैं तीनों मिसालों में दोनों ऑप्शंस पे फॉलो करना कंपलसरी है। इसलिए जो आपकी बांदी है उसको आज़ाद करके निकाह करना भी उससे कंपल्सन है। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आएंगे। यानी बांदी से आपको आज़ाद करके निकाह करना ही है। सूरह निसा आयत नंबर 24 के कैटेगरी में, इसमें मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, ये लंबा हो जाएगा। ये मुता की तरफ आयत नहीं है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट की तरफ आयत है। कुरान की जनरल रूलिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो मुसलमान नए यहाँ हैं मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सूरह निसा आयत नंबर 19 में क्लियरली लिखा हुआ है कि मोमिनों के लिए जायज़ नहीं है कि औरतों के ज़बरदस्ती जबरन मालिक बन बैठें। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा कि आप किसी को ज़बरदस्ती बांदी नहीं बना सकते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी औरत पे। ये मोमिनों के काम नहीं है। तो इससे सारी की सारी स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी सूरह निसा आयत नंबर 19 से ख़त्म हो जाती है। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू सईद अल खुदरी रिपोर्टेड दैट एट द बैटल ऑफ हुनैन Allah's messenger sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them, having overcome them and taken them captives. The companion of Allah's messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husband being polytheist. अब ये जो being polytheist का जो जिक्र है, कि उनके जो हस्बैंड थे वो मुशरिक थे, असल में उनके हस्बैंड होने की वजह से वो मुशरिक थे, इस वजह से नहीं, उनके सोहर होने की वजह से वो उनसे ज़िमा करने के लिए हिचकिचा रहे थे कि उनके सोहर है।
उसके निस्बत ये वाली आयत जो हमने अभी आपके सामने पढ़ी है, द वुमेन ऑलरेडी मैरिड एक्सेप्ट दूज whom your right hand possess। अब इसके हवाले में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा मुस्लिम की एक हदीस 1456 जो कि फैज़ ने कोट करी थी। ये हदीस सुनन दाऊद 2155 में भी है। इस हदीस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक जंग के दौरान, जो हुनैन की जंग है, हवाज़िन की जंग है, औतास की जंग है, तक ये एक ही हैं, कुछ औरतें जो है कैप्टिव्स बनी और उनके शोहर के काफिर होने की वजह से, मुशरिक होने की वजह से कुछ सहाबा ने उनसे इंटीमेसी करने में परहेज़ किया। ठीक ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर एक आयत नाजिल हुई जो सूरह 4 आयत नंबर 24 है, जो वही आयत है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हराम है तुम पर शादीशुदा औरतें सिवाय उन औरतों के जो तुम्हारी कैप्टिविटी में आ जाएं। अब ये इनकम्प्लीट कॉन्टेक्स्ट है पूरा कि अगर शरा आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इमाम नववी फरमाते हैं कि ये जो औरतें हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनके साथ कुछ जो सहाबा हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो इंटीमेसी करना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज उनकी कैप्टिव्स हैं, क्योंकि जो मुशरिकीन या पॉलिथिस वूमेन हैं उनके साथ किसी भी तरह से निकाह जायज़ नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में लिखा हुआ है कि मुशरिकीन औरतें तुम पर हराम है, उनसे बेहतर है मोमिना गुलाम बांदियाँ। किस लिए? ऑब्वियसली निकाह के लिए। तो बांदियाँ तो ये ना समझे कि निकाह नहीं है। ऑब्वियसली इस्लाम में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन। तो इमाम नवी भी एक हदीस 1456 में मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो मामला चल रहे हैं वो इससे क्लियर साबित हो रहा है कि इन औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ठीक है, इसलिए आगे की बात हो रही है। और जो सहाबी हैं वो कंफ्यूज हैं कि उनके शौहर तो मौजूद हैं ऑलरेडी जहाँ से वो आई हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो हम उनसे निकाह करें कि ना करें। तो बस इसी का जवाब सूरह 60 आयत नंबर 10 में और सूरह 4 आयत नंबर 24 में है कि बस अगर वो इस्लाम कबूल करके आ गई हैं तो उनके पिछले शौहरों से उनका निकाह ख़त्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आगे चलते हैं। बुखारी 5286 में भी ये लिखा हुआ है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुछ औरतें जो मुशरिकीन में से हमारी तरफ आती थी इस्लाम कबूल करके, तो उनका निकाह ख़त्म माना जाता था, यहाँ तक कि वो इद्दत गुजार लें और दूसरे निकाह कर सकती थी। इंपॉर्टेंट बात ये, फैज़ ने ये कहा कि अगर उनका शौहर है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन इस हदीस में लिखा हुआ है कि अगर उनका शौहर भी इस्लाम कबूल करके आ जाए तो मियाँ बीवी का निकाह बाकी रहता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमाम अबू हनीफा तो ये भी मानते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि अगर कैप्टिविटी में मियाँ और बीवी साथ आ जाते हैं तो बस उनका निकाह भी बाकी रहेगा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि निकाह किसी का नहीं टूटता किसी भी सेंस में, सिर्फ एक में कि अगर शौहर अगर बीवी इस्लाम कबूल करके आ जाए या कैप्टिविटी में हो तो इस्लाम कबूल कर ले तो निकाह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा किसी केस में निकाह ख़त्म नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो हदीस बयान कर रहे हैं 1456 हवाज़िन हुनैन वालों की 2155 दाऊद, इन तमाम जो कैदी पकड़े गए थे, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों को साफ़ करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वही के ज़रिए से इन पर पहले ही अटैक किया। तो ये तमाम कैदी जो पकड़े गए थे उन सबको अल्लाह के रसूल ने आज़ाद कर दिया। ये लिखा हुआ है बुखारी 4318 में। ये लोग आए, हालांकि रैंसम देने तो नहीं आए थे कि लोगों को छुड़ाते, बल्कि रिक्वेस्ट करना है कि हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। फिर सब सहाबियों ने एग्री किया और इनको छोड़ दिया गया, सबको आज़ाद कर दिया गया। कुछ इस आज़ाद करने की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया लोगों ने। तो यहाँ मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। इनकी जिस रिवायत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के वो रेप और सेक्स में ले जाना चाह रहे थे, अल्टीमेटली वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बाकी सारे के सारे लोगों को आज़ाद कर दिया गया था। एक जो औरत होती है, आम मुस्लिम औरत, उसकी जो इद्दत का वक्त है कि अगर उसका शौहर फौत हो गया या उसके शौहर ने उसे तलाक दिया या फिर उसने खुला लिया वगैरह वगैरह, तो उसकी इद्दत 3 महीने की। ठीक है, और अगर प्रेग्नेंट है तो वो वाज़े हमल हो जाए। लेकिन अगर वो आपकी लोंडी है तो लोंडी के लिए सिस्टम अलग है। हाँ, क्योंकि देखें, लोंडी आम औरतों में कंसिडर नहीं की जाती। और लोंडी अगर एक हैज़ उसने गुजार लिया कि फ़र्ज़ करें कि उसे हैज़ आ गया तो फिर वो आपके लिए हलाल हो गई, लो भाई। लेकिन ये आम मुस्लिम औरतें जो हैं उनके लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। बाद एक इल्ज़ाम फैज़ ने ये लगाया कि एक्सप्लॉयटेशन फीमेल स्लेव्स का बहुत ज़्यादा था, उनकी इद्दत भी आज़ाद औरतों की इद्दत की तरह नहीं थी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझेंगे कि इद्दत होती क्या है। तो देखिए, इद्दत जो है एक वेटिंग पीरियड होता है तलाकशुदा औरत के लिए, इनकी उस औरत की जिसकी डाइवोर्स हो गई है, या उस औरत के लिए जिसका शौहर इंतकाल कर गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 228 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन औरतों को तलाक हो गई है वो 3 कुरू रुकी रहें, और अगर वो आखिरत पर अल्लाह पे ईमान रखती हैं तो उनको जायज़ नहीं है जो उनके पेटों में है, उनके रहम में, उसको छुपाएं।
उसके बाद शोहर उनको इस वक्फे में वापस लेने के ज़्यादा हकदार हैं। अब यहाँ 3 कुरू से क्या मुराद है? देखिए, कुरू से मुराद अक्सर स्कॉलर्स जो हैं वो लेते हैं पीरियड्स या मेंसेस, हालांकि ये गलत है। अम्मा आयशा का कौल मुवत्ता इमाम मालिक में है कि कुरू से मुराद 2 पीरियड या 2 मेंसेस के बीच का पाकी का टाइम है, यानी कि जब पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वो इसको 1 कुरू कहते हैं। तो जिन औरतों को तलाक हो जाए तो तलाक होने के बाद उनको 3 कुरू वेट करना है, शोहर के घर पे ही वेट करना है। ये वेट क्यों होगा? क्योंकि इद्दत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी का टाइम में जो भी टेक केयर करनी है वो जिम्मेदारी शोहर की ही होगी, और उसके बाद वो जा सकती है। उस हालत में वो उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये प्राइमरी मौक़िफ़ है इद्दत का, जो सूरह बकरा आयत नंबर 228 में। सेकेंडरी मौक़िफ़ क्या है जो इस आयत में बयान है कि शोहर चाहे तो इस 3 कुरू के टाइम में, इस वेटिंग पीरियड में उसको वापस ले सकता है और रिकन्सिलिएशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि तलाक एक पसंदीदा चीज़ नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कैप्टिव वुमेन की बात आती है तो उसके लिए बोला जाता है कि उसके लिए जो इद्दत है, यानी कि वो वुमेन जो मुशरिकीन में से आपके यहाँ आ गई है और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, वो निकाह करना चाहती है या आप उनसे निकाह करना चाहते हैं, तो उसको 3 कुरू वेट करना चाहिए था इस आयत के अकॉर्डिंग, जो सूरह बकरा आयत नंबर 228 है। लेकिन मुतअद्दिद हदीसों में मिलेगा कि उसको एक मेंसेस का वेट करना है, एक ही पीरियड का वेट करना है। अब ये फ़र्क क्यों है, इसी को फैज़ ने हाईलाइट किया। हालांकि ये फ़र्क नहीं है, जो इद्दत के कॉन्सेप्ट को समझेगा तो समझ जाएगा कि ये रूलिंग भी सूरह बकरा आयत नंबर 228 से ही निकली है। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 कुरू से मुराद 3 क्लीन पीरियड हैं, यानी कि जिसमें आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो 3 कुरू में मैक्सिमम जो पीरियड्स आ सकते हैं वो 2 होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तलाक भी सिर्फ कुरू वाले टाइम में ही दी जा सकती है, यानी कि अगर खातून को, यानी कि बीवी को पीरियड्स हैं उस वक्त तलाक है तो तलाक मानी नहीं जाएगी। इनके कायदे में आपको पीरियड वाले टाइम में ही तलाक को देना है। तो जिस टाइम में आपने तलाक को दिया वो पहला कुरू हो जाएगा अपने आप, और उसके बाद जो पीरियड आएगा तो 1 कुरू कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको 3 कुरू कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन तीसरे पीरियड तक का वेट करना ज़रूरी नहीं, उससे पहले ही आप वापस जो खातून है वो टाइम पीरियड को ख़त्म कर सकती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस 3 कुरू का वक्त निकल गया तो शोहर अब औरत को वापस नहीं ले सकता, उसकी तलाक हो जाएगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो फ्री वुमेन के लिए। तो ये जो कैप्टिव में है जो वुमेन, उसके लिए एक हैज़ क्यों है? जैसे कि हमने पहले बताया था, सूरह बकरा आयत नंबर 228 में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राइमरी मोटिव क्या है, कि आपके पेट में क्या है, लीनिएज को बचाना है ना, यानी कि जो बच्चा होगा तो उसकी जो कनेक्शन है वो एक्चुअल बाप से ही मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज तलाक हुआ, 2 दिन बाद किसी ने शादी कर ली दूसरे शोहर से और वहाँ ये लड़ाई हो रही है कि बच्चा किसका है। तो पहला मोटिव तो ये हो गया। दूसरा मोटिव है कि पहला शोहर तलाक वाले डिसीजन को वापस ले ले। अब क्योंकि वो कैप्टिव वुमेन ऑलरेडी छोड़ के आ चुकी है अपनी फैमिली को या अपने शोहर को, मुशरिक जो शोहर हैं, पॉलीथीस जो हैं, अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, तो अब उसके लिए जो राइट था उस शोहर का, उस औरत को वापस लेने का, वो ऑलरेडी खो चुका है, क्योंकि वो अभी भी मुशरिक है। जब वो राइट खो चुका है तो जैसे ही एक मेंसेस आएगा तो बस यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उसको दीगर वेट नहीं करना, 2 कुरू और वेट नहीं करना, क्योंकि 2 कुरू जो आगे वेट होता है एक मेंसेस के बाद वाला, वो सिर्फ शौहर का राइट होता है कि उसको टेक बैक कर ले इस टाइम में, उसके लिए टाइम होता है। अब क्योंकि वो उसको छोड़ के ही आ चुकी है तो अब उसका वो राइट नहीं रहा, इसलिए उसको सिर्फ एक ही पीरियड इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बात बहुत ही क्लियर है। देखा जाए तो उसूल पे ही इस पे अमल हुआ है, लेकिन क्योंकि कैप्टिव वुमेन का स्पेशल केस है इसलिए उसको सिर्फ एक ही मेंसेस इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर वो शौहर भी इस्लाम कबूल करके आ जाता है तो दोनों मियाँ बीवी ही माने जाएंगे। इसी तरह से इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शौहर ने 3 तलाक दे दी, जो कि गुनाह है, जो सही तरीका नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि उसने राइट खो दिया अपनी बीवी को वापस लेने का। इसलिए हमारे पास और भी हदीसें से मालूम चलेगा कि फातिमा बिन कैस को 3 तलाक हो गई थी, इसलिए उन्हें हुक्म दिया गया कि वो जो इद्दत है वो अपने शौहर के घर पे ना गुजार के किसी और के घर में या अपने पर्सनल घर में गुजारें, ठीक, क्योंकि अब उसका राइट नहीं है, साथ में रहने के वजह से राइट बना रहता है, इसलिए 3 तलाक उन्होंने दे दिए, अब उनके पास राइट नहीं बचा। मैंने ये पूछा है कि अगर रसूल अल्लाह ने, अभी आपने बात करते हो खुद ये तस्लीम कर लिया कि उनको आजाद किया और आजाद करने के बाद उनसे निकाह किया, और आप जो लौंडी कह रहे हैं ना उनको कि वो लौंडी थी, वो उनके शौहर का इंतकाल भी हुआ है
तो लिहाजा वो जो है बेवा भी है, और उसके ऊपर इद्दत जो फिर अगर होती है ना एक आजाद के ताल्लुक से, तो वो 4 महीना 10 दिन की होती है। ये आपने इकरार किया है अपने रेफरेंस देते हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उसको लौंडी के तौर पर रखना होता, हमें कोई एतराज नहीं होता। बात तो आप निकाह की करते हैं ना, अब वो लौंडी कहाँ रही जब निकाह कर लिया? उसको आजाद किया तो वो लौंडी नहीं रही, अब निकाह कर लिया तो बीवी बन गई। अब निकाह करने के लिए जब उसको आजाद किया गया है, तो आजादी वाली जो उसका वेटिंग पीरियड है, इद्दा 4 महीना 10 दिन, जो कि उसके शौहर के कत्ल होने के लिए, मकतूल होने के लिए उसके ऊपर वाजिब आती है, वो किधर है ज़ैद साहब? या तो ये कहिए कि गुलाम लौंडी के तौर पर उसको कबूल किया, फिर मुझे कोई इश्काल नहीं है, मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट खत्म। या अगर आजाद करके निकाह करने की बात कर रहे हैं, तो फिर इद्दत पीरियड कुरान की रूह से आजाद वाली रखिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों जनाब? आप जितने जितने 1400 सालों से आप हजरात इन तमाम चलो, मुस्लिम उम्मा का आपने बात लोगों का बोल दी। बेवकूफ बनाते आए हैं, वो टैक्टिस एक्स मुस्लिम के ऊपर काम नहीं करती, इसीलिए आप लोग फैले, क्योंकि आपको मदरसों में फिरकों में लड़ने की तालीम दी गई है, एक्स ठीक है, मुस्लिम से आपने लड़ने बोल की दी अपनी नहीं। बात जी। अब हम सबको एक क्लियर हो गया होगा कि इद्दत का जो कंसेप्ट है वो जनरल है, यानी कि किसी औरत को अगर तलाक हो जाती है तो उसको 3 कुरू इद्दत गुजारनी पड़ेगी। और क्योंकि तलाक शौहर की तरफ से हुई है, तो शौहर राइट रखता है कि उस 3 कुरू में अपनी बीवी को वापस ले ले या तलाक को नलीफाई कर दे। लेकिन अगर ये उल्टा होगा, यानी कि अगर औरत की तरफ से खुला लिया जाएगा, सेपरेशन की मांग होगी, तो फिर 3 कुरू इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि औरत अपनी मर्ज़ी से अलहदा होना चाह रही है, तो शौहर का राइट वहाँ ख़त्म हो जाता है। शौहर का राइट तब तक है जब उसने तलाक इनिशिएट किया हो। जब औरत सेपरेशन इनिशिएट करेगी या खुला लेगी, तो उसको 3 कुरू वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 1 कुरू ही वेट करना पड़ेगा। और इसकी दलील है जामे तिरमिदी की हदीस 1185। अर्रुबई बिन मुआविज़ बिन अल-फरा रिवायत करते हैं कि उनको खुला हुआ था, इनके उन्होंने खुला ले लिया था और रसूल के ज़माने में, तो रसूल ने उनसे कहा कि तुम्हारी इद्दत जो है वो 1 हैज़ है। इसी तरह से अगर हम ये कंसेप्ट ले लें कि कोई भी औरत जो कि इस्लाम कबूल करके इस तरफ आ गई है और उसका शौहर मर गया है, तो क्योंकि उसके इस्लाम कबूल करने की वजह से उसका और उसके शौहर का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, इसलिए अब वो 4 महीना 10 दिन सोग नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे जो एक्स मुस्लिम सबीर यहाँ सवाल कर रहा है वो ये है कि जो अम्मा सफ़िया थी, वो क्योंकि कैप्टिव बन के आई थी, फिर अल्लाह के रसूल ने उनसे आज़ाद करके निकाह किया और उनकी इद्दत 1 हैज़ हुई थी। एक्स मुस्लिम सबीर का सवाल है कि अगर उनके शौहर मर गए थे तो उनकी इद्दत 4 महीने 10 दिन होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका सवाल इसलिए गलत है क्योंकि अगर वो यहूदी धर्म पे ही रहती तो उनकी इद्दत 90 दिन रहती यहूदी धर्म के हिसाब से, और अगर वो सोग मनाती भी तो यहूदी धर्म के हिसाब से बनाती। अब क्योंकि वो कैप्टिव बन के आई थी, ठीक है, और उन्होंने फिर इस्लाम भी कबूल कर लिया और आज़ाद भी हो गई, तो इस्लाम कबूल करते ही उनके शौहर से किसी भी तरह का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब किसी भी तरह की इद्दत 4 महीने 10 दिन के गुजारना इंतकाल के बाद, ये इलॉजिकल हो जाएगा। जैसे कि 4 की 24 में है कि अगर कोई औरत इस्लाम कबूल करके आ जाती है तो वो अपनी विल से आ रही है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के आ रही है, इस्लाम कबूल करके आ रही है, तो पिछले कोई भी बॉन्डिंग में वो कोई भी गम, कोई भी सोग या इद्दत 4 महीने 10 दिन की नहीं काटेगी, क्योंकि अपने विल पे है। जिस तरह से खुला में अपने विल पे है और वो इद्दत खुला के केस में 1 कुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है एक्स मुस्लिम समीर को ये जवाब मिल गया होगा कि अम्मा सफ़िया की जो इद्दत है वो 1 हैज़ क्यों थी, ना कि 4 महीने 10 दिन या 3 महीना। The Prophet said, none of you should flog his wife as he flog a slave. तुम अपनी ठीक बीवी है। को वैसे ना मारो जैसे अपने गुलाम को मारते हो, एंड देन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डे। अब मुझे बताइए, यहाँ पर बीवी को वैसे ना मारो जैसे आप अपने गुलाम को मारते हो, लोंडी को मारते हो। गुलाम से इससे ये मतलब साबित होता है कि लोंडी को मारा जाता है। लकीत कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है जो जबान दराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम उसे तलाक दे दो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, एक मुद्दत तक मेरा उसका साथ रहा, उससे मेरी औलाद ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे तुम नसीहत करो, अगर उसमें भलाई हो तो तुम्हारे इताअत करेगी, और तुम अपनी औरत को, यहाँ पे औरत है, बीवी नहीं है, तुम अपनी औरत को इस तरह ना मारो जिस तरह तुम अपनी लोंडी को मारते हो। ये हुजूर अपने सहाबी को कह रहे हैं।
और फिर मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के बारे में, अब ये वजू का जिक्र आ गया। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है मेरे भाई कि हदीस में कौन सा कॉन्टेक्स्ट छोटू बयान। ने एक और इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा कि एक हदीस हमारे पास ऐसी है जिसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपने बीवी को इस तरह से न मारो जिस तरह से अपनी बांदी को मारते हो, इनकी स्लेव को मारते हो। तो इनडायरेक्टली बांदी को मारना कोई गलत बात नहीं है, बीवी को मारने में कुछ इशू है। अब देखें, अगर इस वाली हदीस को हम कंपेयर करेंगे, उसके अलग अलग चेन ऑफ नरेशन देखेंगे, तो एक ही चेन ऑफ नरेशन से, यानी कि दो कॉमन लोग हैं जिसमें शाम उर्वा भी हैं, उससे अलग अलग बातें आ रही हैं। यानी कि एक जगह लिखा है कि तुम अपनी बीवी को उस तरह से ना मारो जिस तरह से अपने ग़ुलाम को मारते हो, यानी कि ग़ुलाम मर्द को। एक जगह लिखा है कि तुम अपनी बीवी को उस तरह से ना मारो जिस तरह से अपनी बांदी को मारते हो। तीसरी बात भी लिखी हुई है, तीसरी बात में लिखा है कि तुम अपनी बीवी को उस तरह से ना मारो जिस तरह से स्टैलियन को मारते हो। स्टैलियन एक तरह का घोड़ा होता है जो अनकास्ट्रेटेड होता है, यानी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी हिट किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों में से कौन सी बात सही होगी? इन तीनों में से सिर्फ स्टैलियन वाली बात सही है और बाकी ग़ुलाम वाली बात या बांदी वाली बात गलत है। तो अब सामने से बोलेंगे भाई आप तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये खिलाफ जा रही है आपके रसूल के। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम दीगर हदीस को कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है इसमें अल्लाह के रसूल वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जिसने अपने ग़ुलाम को थप्पड़ मारा तो उसको एक्सपीएशन, उसका कफ़ारा यही है कि उसको आज़ाद करना पड़ेगा। ठीक, ये ऐसी हदीस हमें मिलती हैं। एक बार अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये शुरू का वक्त है इस्लाम कबूल करने का, अपने ग़ुलाम को मार पीट रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पीछे से आवाज़ दी कि तुम जितना हक़ अपने ग़ुलाम पे रखते हो अल्लाह ताला उतना हक़ तुमसे ज़्यादा रखता है। तो उन्होंने मारना रोक दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम उसको मारना ना रोकते तो तुम जहन्नम की आग में जलते। यहाँ से क्लियर पता चला कि अगर आप ग़ुलाम को मारते भी हैं तो उसका नतीजा यही है कि आपको उसको आज़ाद करना पड़ेगा। ठीक, और अगर आप आदतन मारते हैं जो कि गलत काम है तो उसके बदले में आपको जहन्नम की आग भी छू सकती है। तो इसलिए जो तीन ऑप्शन थे कि ग़ुलाम ऐसा ना मारा करो जैसे ग़ुलाम को मारते हो, ऐसा ना मारा करते हो जैसे बांदी को मारते हो, दोनों कट आउट हो गए। तीसरा रह गया स्टैलियन का, और यकीनन ये मिसाल बेहतर है क्योंकि उस वक्त जो स्टैलियन है ख़ास तरह का जो घोड़े की किस्म है उसको कंट्रोल करने के लिए उसे काफ़ी मारा जाता है, तो मिसाल सही बैठती है। तो अल्लाह के रसूल सीधी बात कह रहे हैं कि अपनी बीवी को ऐसा ना मारो जैसे जानवरों को मारते हो और फिर तुम रात को उनके साथ इंटीमेसी करते हो। ये कैसा बर्ताव है? बहुत क्लियर है। मुझे मालूम है एक्स मुस्लिम को बहुत बुरा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन देख के, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलाम आप बनाओगे तभी तो आजाद करोगे ना यार। हाँ, गुलाम आजाद करो ब्रह्म राक्षस साहब, गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो। ओके जी, ओ यार बनाओगे तभी तो आजाद करोगे। बनाना तो वाला। मतलब आप जितने गुलाम बनाते जाएंगे उतने जुर्म करने की आपको मिलती जाएगी, फ्री टिकट मिलती जाएगी। फिर फैज़ एक ताना मारता है और कहता है, फैज़ छोटू, कि मुसलमान आते हैं और कहते हैं देखें कुरान कहता है ग़ुलाम आज़ाद करो, ग़ुलाम आज़ाद करो। इतना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। ग़ुलाम तो तभी आज़ाद करोगे जब ग़ुलाम बनाओगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कुरान की एक आयत दिखाएं जो अल्लाह फरमा रहा है कि ग़ुलाम बनाओ। बल्कि पूरी कुरान जो पढ़ेगा उसको क्लियर हो जाएगा कुरान की थीम है कि ग़ुलाम को आज़ाद करो। अबू नईम अल हिलिया की एक तारीख़ की किताब है जिसमें अल्लाह के रसूल का वाक़या नकल करते हैं। अल्लाह के रसूल सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मेरे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कभी ग़ुलाम ना बनाना, कभी ग़ुलाम ना बनाना, मगर सिर्फ दो कंडीशन में, जब तुम्हें उनसे निकाह करना हो या उनका आपस में निकाह करना हो। इसी तरह से बुखारी की 2227 एक हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो एक आज़ाद शख्स को पकड़े और उसको ग़ुलाम बना के बेच दे तो क़यामत वाले दिन उस शख्स के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हूँगा, मैं देखूँगा। इसी तरह से ग़ज़वा खंदक की एक हदीस है बुखारी 2834, जब सारे के सारे सहाबी जो सारे मुशरिकीन उनसे बचने के लिए खंदक खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे जो बहुत कई मीलों बड़ा था और कई फुट नीचे गड्ढा था और वो पत्थर सख्त थे। सारे के सारे अपने आप काम कर रहे थे और ये काम करने के लिए कोई भी ग़ुलाम मुसलमानों के पास नहीं था। यानी कि उस वक्त तक, ग़ज़वा खंदक तक, मुसलमानों के पास एक भी ग़ुलाम नहीं था क्योंकि जो भी ग़ुलाम थे वो आज़ाद कर दिए थे। हज़रत अबू बकर तो ख़ुद ख़रीद के ग़ुलामों को आज़ाद करते थे। हज़रत बिलाल को उन्होंने ही आज़ाद किया था। तो फैज़ का ये ताना मारना कि बनाते थे इसलिए आज़ाद करते थे, तो ये ताना मारना गलत है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी जो ग़ुलाम इस्लाम से पहले बनाए हुए थे उनको आपको आज़ाद करना है, और हज़रत अबू बकर ने तो पकड़ के आज़ाद किए हैं। और एक वक्त ऐसा है जब मुसलमानों के पास ग़ुलाम थे नहीं, जो ग़ज़वा खंदक का वक्त था। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनके पास कोई भी ग़ुलाम लौंडी नहीं थी, कोई भी ग़ुलाम लौंडी नहीं थी।
इसी तरह से अम्मा मारिया भी उनकी गुलाम स्लेव नहीं थी। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब पता कौन है बड़ा? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब बोल, तेरा सरदार या तेरा एक रब? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह मरा नहीं अभी तक? दर्द से करहा तो रहा है, मगर जोश बढ़ता जा रहा है। उमैया, उमैया एक है, अल्लाह एक है। अबू बकर, तुम्हें 100 दिनार ज्यादा देंगे बिलाल के लिए। ठहरो, ठहरो, क्या इसे खरीद कर सिखाएगा अदब? अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो 200 ले लो उमैया। अबू बकर ने नहीं, मोहम्मद ने भेजा है। अगर गुलामों के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले साल मवेशियों को चारा हमें खुद देना पड़ेगा। ले जाओ, अब ये बेकार है मेरे लिए। शुक्रिया। मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, हाँ, हमारे कल्चर में दास प्रथा थी, लेकिन दास का कॉनोटेशन क्या होता है ये समझने की आपको आवश्यकता है कि दास का अर्थ गुलाम बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि स्लेव, गुलाम और उससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता जो शब्द होता है वो दास होता है हिंदी में। इसलिए हर जगह अपनी जहाँ लौंडी भी बताना होता है वहाँ दासी बता देते हैं, जहाँ गुलाम बताना होता है वहाँ भी दासी बना देते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब राजशाही चला करती थी, एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण किया करता था, तो दास बनते थे, क्योंकि जो दासत्व को स्वीकार कर ले, आप जब युद्ध करते हैं तो बंदी बनाते हैं, उनमें से जो बंदी दासत्व को स्वीकार कर ले, कहें कि हमें आजाद कर दीजिए, हम आपके दास बन के रहेंगे, तो वो दास हो जाते थे। वो एक प्रकार के दास होते थे, मात्र सिर्फ एक प्रकार के। और भी प्रकार के दास होते हैं, जैसे कोई किसी की भक्ति में आके अपनी मर्जी से उसका दास बनना स्वीकार कर ले, जैसे श्री हनुमान जी, जैसे भगवान हनुमान जी और मीराबाई, वो अपनी मर्जी से किसी की भक्ति में आके किसी का दास होना स्वीकार कर लें, वो एक प्रकार का दास होता है। एक उदर दास होता है। उदर दास का अर्थ होता है कि जब कहीं पे सूखा पड़ जाए तो उस जगह से मूव करके अगर किसी धन धान्य वाले एरिया में आके वो किसी धनी व्यक्ति का दास बनना चाहता है, जैसे वहां पे अब सूखा पड़ गया है, वहां खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय के लिए हमारे पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है, तो किसी और के यहाँ जब आप काम करने लग जाते हैं तो आप उदर दास बन जाते हैं। और ये 3 प्रकार के आपके दास हो गए। और एक दास जो होता है वो आपका दंड स्वरूप दास बनाया जाता है। जैसे किसी ने कोई नियम तोड़ा है, किसी के प्रति कोई कार्य ऐसा किया है जो नियम के अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, तो उसे उसका दास बना दिया जाता है। जैसे किसी ने किसी की खेत में चोरी कर ली है या डाका डाल लिया है, तो राजा उन्हें दास बना देता है उसका, जिसके यहाँ चोरी हुई है, जिसके यहाँ डाका पड़ा है, जब तक वो डाके की मूल्य जो है, डाके का मूल्य जो है वो वापस नहीं हो जाता। तो ये कुछ प्रकार के दास होते हैं। उम्मीद है अब तक काफ़ी कुछ कवर हो गया होगा। हालांकि मेरी डिटेल्ड रिसर्च या कंपाइलेशन कह लें, ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस में पड़ा हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा जब वीडियो एंड होगी।
इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रह्म राक्षस ने जो काम शुरू किया था वो सनातन धर्म को बचाने के लिए किया था, लेकिन ये जो काम जिस धंधे पे उतर आया है वो बहुत ही गलत धंधा है। ब्रह्म राक्षस ने अपनी इस वीडियो में कहा था कि देखें बहुत तरह के दास होते हैं, वो हिंदुज़म को डिफेंड कर रहा था। मुझे इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने चीज़ कोट की थी और एक इन्विटेशन दिया था तो उसकी वजह से मुझे ये कुछ टाइम देना पड़ेगा। उसने कहा था देखें हिंदुज़म में बहुत तरह के दास होते हैं, जैसे कि एक दास है जो अपनी मर्ज़ी से बन जाता है, भक्ति में बन जाता है कि मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो उसने बड़े बड़े प्यार से ये वाली बात बताई कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भक्ति में किसी का दास बन सकता है। ये गलत है कुरान के हिसाब से। सूरह 3 आयत नंबर 79, इसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पे फरमा रहे हैं कि जिस इंसान को अल्लाह ताला नबूवत और हिकमत दे, ठीक, उसको ये शाया नहीं देता कि वो लोगों से कहता फिरता फिरे कि मेरे दास बन जाओ, बल्कि उसको कहना चाहिए कि तुम अल्लाह के दास बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो जो बात ब्रह्म राक्षस को सही लग रही है, भाई दास बनना किसी का भी गलत है। अल्लाह सिर्फ परमात्मा का दास बनना चाहिए और किसी का दास नहीं बनना चाहिए। तो किसी देवता ने अगर दास बनाया है तो गलत किया है। कुरान सूरह 3 आयत नंबर 79 इसके खिलाफ है। दूसरी बात ब्रह्म राक्षस ने कही कि आक्रमण में भी दास बना लिए जाते थे। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब लड़ाई होगी तो सूरह 47 आयत नंबर 4 से आप प्रिजनर ऑफ वॉर बना सकते हैं, उनको स्लेव्स नहीं बना सकते। तो ब्रह्म राक्षस के नज़दीक ये वाली बात भी सही है कि आक्रमण में बना सकते हैं, लेकिन कुरान के ख़िलाफ़ कुरान में ये वाली बात गलत है। फिर एक और बात इन्होंने बताई कि उदार दास भी होते थे, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, फैमीन आ गया, तो मजबूरी में लोग जो है अमीर आदमियों के अंडर में आते थे, भाई खाना पीना दे देंगे, है ना, तो उस तरह से बन जाते थे। लेकिन क्योंकि इतनी मोरालिटी करप्ट हो गई है इनकी कि उन्हें ये भी कोई ख़राब बात नहीं लग रही, इन्हें लग रहा है मदद ही हो रही है। ठीक है, बज़ाहिर मदद हो रही है, लेकिन कुरान देखें क्या कहता है। सूरह बलद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे एक खाई पार कराना चाहता है, और तुम क्या जानो वो खाई क्या है। वो खाई है ग़ुलामों को आज़ाद करना, भूखों को खाना खिलाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप भूखों को खाना खिलाएंगे, अल्लाह ताला चाहता है आप इसको खिलाओ, भूखों की मदद करो, जो कहत वगैरह में लोग आ गए उनकी मदद करो जाके। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि उनको अपना दास बना लो और फिर उनको खाना दो। अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, तुम उनकी मदद करो। जैसे अल्लाह ताला कहता है उनकी मदद करो, तो ये मजबूरी के टाइम पे, फेमीन के टाइम पे दास बनाने कंसेप्ट का अल्लाह ताला खंडन कर देता है। ये इंसान का इंसान से रिश्ता है, आपको किसी को दास बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको खाना खिलाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ब्रह्म राक्षस तुम्हें अपनी टुच्च सोच पर। इसी तरह से अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया, मेरा फंबल कर गया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया सूरह तौबा आयत नंबर 60 में कि जो सदका फ़ितर है, जो चैरिटी का जो पैसा जो बैतुल माल में है, जो स्टेट के पास है, वो किस किस कैटेगरीज में जाएगा। उसमें एक कैटेगरी है कि ग़ुलामों को आज़ाद करना, है ना, और यतीमों में, मिस्कीनों में, जो ऑर्फन्स हैं उनका ख्याल करो, उनको पैसे दो। तो इसलिए ये जो कंडीशन दास बनाने की बनाई है ना कि मजबूरी में दास बना लो, भक्ति करा लो, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। कुरान इन सब का खंडन करता है। तुम्हें इंसानियत के नज़र से मदद करनी चाहिए सबकी, और अपना भक्त अपना दास नहीं बनाना चाहिए, कहना चाहिए ऊपर वाले का दास बनो। तो ये सारी बातें जो बड़े प्यार से जनता को परोस रहे थे, मीठी जलेबियाँ, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ बातें हैं। लेकिन इनकी मोरालिटी करप्ट हो चुकी है, इनको बातें ख़राब नहीं लगती, इनको इस्लाम की बातें ख़राब लगती हैं। वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से खंडन हो जाता है। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी बताया कि दंड स्वरूप जो है किसी को आप दास बना लेते हैं। भाई इस्लाम में किसी को भी दंड स्वरूप दास नहीं बना सकते, बल्कि अगर हम उल्टा देखें तो एक सूरह यूसुफ सूरह 12 आयत नंबर 76 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन यामीन को अपने पास रखना चाहा तो नहीं रख पा रहे थे, तो एक तरकीब उन्होंने सोची कि उन्होंने जो बर्तन है उनके बैग में डाल दिया, क्योंकि केनान के कानून के हिसाब से जिसके जो चोरी करता था वो ग़ुलाम बन जाता था। अब उनका कानून था, ये कोई नबियों का कानून नहीं था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मालूम था, लेकिन उसी आयत में लिखा हुआ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि जिसके वो वज़ीर थे, जिस बादशाह के अंडर में वो काम कर रहे थे, ठीक है, वो भी ईमान वाला था। ठीक, और ईमान वाले के कानून में ये था कि किसी को भी दंड स्वरूप किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो स्टेट कायम की थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उसमें किसी को भी दंड स्वरूप ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता था सूरह 12 आयत नंबर 76 में। लेकिन ब्रह्म राक्षस कह रहे हैं कि बनाया जा सकता था। तो पुराने कल्चर, सड़े हुए कल्चर कौन फॉलो कर रहा है, गैर इंसानी कल्चर कौन फॉलो कर रहा है? कुरान तो नहीं कर रहा। सूरह 12 आयत नंबर 76 में एक और किस्सा बताते हैं फतूल मिस्र का, जिसमें एक कंप्लेन करने वाला हज़रत उमर के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके पास इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। अमर बिन आस जो हैं उनसे मैंने रेस करी, कंपटीशन हुआ, घुड़सवारी का रेस थी, और वो हार गए। इस वजह से उन्होंने मेरे कोड़े मारे और मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया, अमर बिन आस ने।
हज़रत उमर ने उनको बुलाया और हाँ, ये भी बताया उन्होंने कि अमर बिन आस ने जब मुझे कोड़े मारे तो मुझे काफ़ी नीचा बोला कि तुम नीची क्लैन के हो, जैसे आजकल होता है, आपको मालूम है। हज़रत उमर ने उनको बुलाया, अमर बिन आस को बुलाया और उस शख्स को बुलाया, मिस्री को जिसको मारा गया था। उन्होंने मिस्री शख्स को हंटर दिया और बोला कि अमर बिन आस के लगाओ कस के, और उन्होंने हंटर मारना शुरू कर दिए। और फिर जब वो हंटर मार रहे थे तो हज़रत उमर कह रहे थे अमर बिन आस से कि तुम उम्मी लोगों के औलादो हो, जाहिल लोग हो तुम। ठीक, इम्पोर्टेंट बात यह है, हज़रत उमर ने यह भी कहा कि अमर बिन आस तुम कब से उन लोगों को गुलाम बनाने लगे जिनकी माओं ने उनके अपने पेटों से उनको आज़ाद जन्म किया है। तो मेरे भाई, इस्लाम का उसूल ये है कि दंड स्वरूप किसी भी स्वरूप आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि माँ ने आपको आपके पेट से आज़ाद जन्म दिया है। कोई भी दास नहीं बन सकता, गुलाम नहीं बन सकता। फिर एक छोटा सा क्लिप और लगाते हैं, और जिसमें क्लियरली लोग मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि दासों को दान करना किया जाता था, दासों को दान किया जाता था। हे ब्राह्मण आचार्य, इस याग में हमको आहुत करना, यानी दास। आपने देखा होगा, हाइपर क्वेस्ट जी ने भी ये वीडियो बनाया है, आपको जाने ये है कि भाई जो इसमें यज्ञ में जो हविष्ट दिया जाता है, क्योंकि दास शब्द किस रूट वर्ड से, यानी दास शब्द का अर्थ ही होता है जो दिया जावे किसी और को। तो हविष्ट जो हम देते हैं किसको, आहुति में हविष्ट देते हैं, इसलिए कहा हे ब्राह्मण इस याग में हमको आहुत करना। किनको? दासियों को। अरे दासियों को आहुत कैसे करेंगे? अगर दासियों के साथ सेक्स ही करना है, 10,000 दासियों को एक छोटे से अग्निकुंड में कैसे हम डाल सकते हैं? दास वर्ड निकले ध्यान करने से, ध्यान मतलब है कि अगले को ध्यान कर दिया, अगले को दान कर दिया। तो ये दास जो शब्द है, तो ये हविष्ट के लिए है, जो दान हो रहे हैं एक दूसरे अरे ये हविष्ट के लिए है। अग्निर्वाय देव, इसी ऐत्रेय ब्राह्मण अरे भाई, देवानाम मुखम। जानवर है, इंसान है जो एक दूसरे को दान करते फिर रहे। थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी आती है वकास। रुको, तुमको महाभारत दिखा देते हैं। इसमें जब दासी उसके लिए दान की जाती हैं, यज्ञ के लिए दान की जाती हैं, तो जो स्नातक आते हैं महायज्ञ में, जो स्नातक आते हैं उनकी सेवा में दास दासियां लगी रहती हैं। समझ रहे हो? अब देखिए, खुद मान रहे हैं, मुझे नहीं पता किस मोरालिटी पे खड़े हुए हैं। ये 7 घंटे का वीडियो को जो मैंने इतनी शॉर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 3 पाचा किया है ना, मतलब मुझे बड़ी खुशी है। ठीक है, और अगर ये लोग कोई भी चाहेगा कि डिबेट करें तो ऑलवेज रेडी फॉर द ठुकाई। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं सीरियसली किसी रिलीजन में नहीं बोलता। मैं कभी कंपैरिजन में भी बहुत रेयरली जाता हूँ। इनकिस कंपैरिजन में जाता भी हूँ तो पॉजिटिव ट्रेड से, आप मेरी पीछे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने दावा किया था कि भाई मैं इन्वाइट कर रहा हूँ सबको कि सवाल पूछो, और 180 सवालात पर रिसर्च कर रखी है, 50 की रिसर्च पूरी हो गई है। देखिए, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, तो ज़रूर सवाल करें। हिंदू मत की तरफ से आपको एक स्पेशल निमंत्रण है, क्योंकि मैंने लगभग 180 रेफरेंसेस मेरे पास इकट्ठा हुए हैं जो हमारे मोमिन भाई हमारे ऊपर लगाते हैं आक्षेप। उनमें से मैं सिर्फ 50 का अध्ययन कर पाया हूं। तो बहुत सुनहरा अवसर है, आप आके हमें फंसा सकते हैं डिबेट में कि हिंदुओं में तो ऐसे दास बनाया जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था। तो बिल्कुल इस मौके का फायदा उठाइए और हमें फंसाने की कोशिश करिए, हमारे पंथ को, हमारे धर्म को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करिए। नहीं तो फिर अगली बार जब इसका पार्ट 2 होगा तो ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारे रेफरेंसेस तब तक पढ़ चुके होंगे। जी फैज भाई। तो देखें, मेरा इंटरेस्ट नहीं है रत्ती बराबर भी किसी रिलीजन में कि मैं क्रिटिसिज्म करूं। ठीक है, अब क्योंकि बात यही आई है और जो वीडियो हमें शो करने वालों उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, दासियों को दान तो किया जाता था लेकिन उनसे कोई खिदमत ली जाती थी, वो सेक्सुअल फेवर्स नहीं थे। बड़ी अजीब बात है। इंपॉर्टेंट बात देखें, ये है मेडिवियल इंडिया की किताब है वीडी महाजन की। इसमें क्लियरली लिखा है, यूडी घोषाल कहती हैं कि गुजरात में मेडिवियल टाइम पे 1100 में पूरे गुजरात में 4000 मंदिरों में कम से कम 20-25 हज़ार दासियां थी, ओनली मेंट फॉर सेक्सुअल प्लेजर ऑफ द किंग्स। झूठ किससे बोला जाता है? ठीक, अब मैं सवाल नहीं करूंगा किसी रिलीजन पे, ऑब्वियसली ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा जिस तरह से हम इस्लाम पे लगे हुए सवालों का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने की कोशिश करते हैं। तुम्हें 7 घंटे की हिस्ट्री में जो तुमने टाइम वेस्ट किया बकवास करते हुए ना, उसको तुम्हें जो 180 सवाल है वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए था, ना कि ये कि मुसलमानों को बुलाओ कि हाँ हिंदुज़म पे सवाल करो। भाई क्यों करें?
ऑलरेडी एक गंदा माहौल बना के रखा हुआ है ना। और मुसलमानों को पहले फिर उनके रिलीजन पे सवाल करो, बदतमीजियाँ करो, फिर वो सवाल करें तो उनको एंटी हिंदू भी दिखाओ, है ना। ये बहुत गंदा प्रोपोगंडा है। अगर तुम्हें सनातन धर्म के खिलाफ जो बातें हैं उसको क्लियर ही करना था तो अपने आप जो भी पॉइंट थे तुम 7 घंटे की स्ट्रीम में जो बकवास किए वहाँ रख सकते थे, लेकिन नहीं रखे। तो ये बड़ी अजीब बात है। मैंने बात की तो मैंने सारे पॉइंट्स रखे जो इनकी वीडियो में थे, एक पॉइंट नहीं छोड़ा। अगर छूट गया होगा तो आप दोबारा वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 7 घंटे का जो टाइम वेस्ट किया है, कि जो लोग ऑलरेडी जो हमारे हिंदू भाई हैं या हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सवाल करते हैं दास प्रथा पे जो कल्चर में चली आ रही है, तो उसके जवाब कब देंगे आप? उसके जवाब दीजिए ना, तभी तो लगेगा ये एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है। तो अब क्योंकि तुमने तो उसको पिकअप नहीं किया, तो मैं, एक चैनल है साइंस जर्नी, यकीनन आप जानते होंगे, तो मैंने उसके वीडियो को पिकअप किया है और मैं यहाँ प्ले करूँगा। और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके जवाबों के अपनी अगली वीडियो में तुम जवाब और क्लियर क्लैरिफिकेशन दो, जलेबियाँ मत बनाओ। तो खैर मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और कोशिश करी हमने सारे क्लैरिफिकेशन देने की। कुछ और सवाल इन जनरल स्लेवरी एक बड़ा टॉपिक रह गए तो हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में कवर कर दिए हैं। स्टिल कुछ क्लैरिफिकेशन रह जाए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ऑलवेज रेडी फॉर द धुलाई। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। रोमन साम्राज्य के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, क्वाइंस मिले हैं, जिनसे ये साबित हुआ है कि वहाँ के जो मालिक थे वो अपने दास दासियों से अपने गुप्तांगों का फोरप्ले करवाते थे और इसमें मालिक और मालकिन दोनों शामिल होते थे। आज भारत के धार्मिक ठेकेदार पूरी दुनिया में ये राग अलापते हैं कि ये अश्लीलता विदेशों में ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इन्हीं धार्मिक ठेकेदारों ने अपने उन्हीं रोमन पूर्वजों की बात भी अपनी किताबों में लिख रखी है। जी हाँ, अगर आप नारद स्मृति पढ़ें तो उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, दासों से निम्नलिखित गंदे काम करवाए जाते थे: घर बुहारना, गंदे गड्ढों, मार्गों और गोबर स्थलों को स्वच्छ करना, और 3rd पॉइंट पे गौर कीजिएगा, गुप्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करना। ये ब्राह्मणवादी दंपति अपने दास दासियों से अपने गुप्तांग खुजलवाते थे, स्पर्श करवाते थे। और 4th इन्होंने लिखा है, जूठा भोजन और मलमूत्र उठाकर फेंकना। खास बात यह है कि ये नारद स्मृति है, यानी कि जिन भी लोगों ने नारद स्मृति लिखी है उन्होंने अपने पूर्वजों के कारनामे याद किए हैं। तो जरा सोचिए ये कारनामे कहाँ से आए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दास दासी का मतलब आज का जो पिछड़ा वर्ग है वही है। SC ST को तो अधिकार ही नहीं था ब्राह्मणों के घर जाने का। छूना और स्पर्श करवाना और खुजलवाना तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं, ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ साथ क्षत्रियों और वैश्यों से भी ये काम करवाए हैं। आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ लीजिए या फिर नारद स्मृति का ही 39 चैप्टर आप देखें, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण ब्राह्मण के और वैश्य व शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, परंतु क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का और वैश्य किसी शूद्र का दास नहीं हो सकता। पिछले 100-200 सालों में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें जारी की है। उसमें से कात्यायन के नाम पर भी एक इन्होंने पुस्तक जारी की है। उसमें इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का दास नहीं हो सकता, किंतु यदि उसे होना पड़े तो वह पवित्र कार्य करेगा, पूर्वोक्त गंदे काम नहीं। महाभारत में तो राजा की बेटी को वैश्या तक बना दिया गया है। अगर आप महाभारत के उद्योग पर्व के 15 चैप्टर को देखें तो उसमें एक प्रसंग आता है कि ऋषि गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को 800 घोड़े गुरु दक्षिणा में देने थे। अतः वह राजा ययाति के पास गया। राजा ने उसे 800 घोड़े तो न दिए पर अपनी कन्या ही दे दी और कहा कि देव, मेरी यह एक कन्या है, यह अपूर्व सुंदरी और सभी गुणों से संपन्न है। त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं जो इसे वर्ण करने की इच्छा न रखता हो। इससे सुरों, असुरों, आर्यों और अनार्यों सबको मोह लेने की अभूतपूर्व शक्ति है। मैं अपनी यह पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे किसी भी राजा के पास बेचकर, सुना आपने, बेचकर सहज ही गुरु दक्षिणा जुटा सकते हैं। मतलब एक ऋषि गया राजा के पास घोड़े मांगने के लिए और उसने अपनी बेटी को दे दिया, ले जा ऋषि से कहीं बेच दे। आगे सुने, अब ऋषि उस कन्या को लेकर अयोध्या नरेश हरिशो के पास पहुंचा और उसने 200 घोड़े के बदले में उस कन्या को उस राजा को दे दिया और शर्त रखा कि तुम्हें इससे एक पुत्र उत्पन्न करना है। और ये बात साफ साफ उद्योग पर्व के चैप्टर 116 के श्लोक 15 में लिखी हुई है। फिर जब एक
पुत्र उत्पन्न हो गया तो ऋषि उस माधवी कन्या को ले जाकर अब एक दूसरा भड़ुआ राजा था दिवोदास, उसको 200 घोड़े के बदले में दे दिया। शर्त वही थी कि तुम भी एक बच्चा इसे पैदा कर लो। मतलब यहाँ पे वो कन्या ऐसे इस्तेमाल हो रही है जैसे वॉशिंग मशीन हो, जो भी आए अपने कपड़े उसमें डाल दे। आर्यभट्ट के नाम पर इन्होंने पिछले 150 सालों में एक और किताब लिखी है जिसको ये गणितज्ञ बताते फिरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के गणित की किताबों में हम सेव, केला, बनाना बेचने और खरीदने की बात करते हैं, और आर्यभट्ट की उस किताब में इन्होंने लिखा है कि 16 वर्ष की एक दासी 32 निस्क, जो प्राचीन काल में गोल्ड का एक सिक्का होता था, में मिलती है तो 20 वर्ष की दासी का क्या दाम होगा। खरीद फरोख्त में भी दासी का नाम आ रहा है। सोचिए इनके माइंड में क्या चलता था। यही नहीं, 1905 में इन लोगों ने एक काल्पनिक कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र की किताब निकाली थी, और उस किताब में भी अपनी इसी दास दासी प्रथा को जारी करते हुए इन लोगों ने लिखा कि दास बेचे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और उनकी हत्या भी की जा सकती थी। उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था और वे किसी अदालत में जाकर न्याय की याचना नहीं कर सकते थे। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि हर स्वतंत्र परिवार उदर दास यानी दासी के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता था। आप सोचिए ब्रिटिश काल में ये सारी किताबें ये लोग लिख रहे थे और बार बार दास दासी और वो बातें ही लिख रहे थे जो अंग्रेजों के यहाँ या फिर रोमन कल्चर में, ग्रीक कल्चर में या ईरानी कल्चर में पहले घटित हुई थी। ऐसा ये क्यों करते थे? ये पूरा विश्वास भी दिलाना चाहते थे कि हम विदेशी ही हैं और हमारा कल्चर तुमसे ही मैच करता है, भारत के बौद्धों और जैनों से बिल्कुल नहीं मैच करता। यही नहीं, इसी कौटिल्य शास्त्र में 5 तरह के दासों की बात की गई है, और ये जो 5 तरह के दास आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यही चीज मनुस्मृति में 7 तरह के दास की बात की गई है। मतलब युद्ध बंदी हो गया, जो युद्ध में बंदी हो गया वो भी आप दास बना सकते हो। भोजन के लिए बना दास, दासी पुत्र, खरीदा हुआ, माता पिता द्वारा दिया हुआ, वसीयत में प्राप्त और राजदंड के भुगतान के लिए बना हुआ। अब देखिए ये क्रम बढ़ते जा रहा है। मनुस्मृति के बाद नारद स्मृति में तो इन्होंने 15 प्रकार के दास का जिक्र कर दिया। इसमें से 11वां नंबर जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है संन्यास से च्युत, यानी कि जो संन्यास छोड़ दे वो भी इनका गुलाम बन जाएगा, वो भी यहाँ तक कि रिज लाने लायक हो जाए। तो उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जो लोग हार जाते थे उनको दास बना लेते थे ये, और इन दासों को उपहार स्वरूप दूसरे लोगों को, अपने सगे संबंधियों को भी दे देते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के 39 चैप्टर का आप 8 श्लोक देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि राजा ने राज्याभिषेक कराने वाले पुरोहित को 10,000 दासियां एवं 10,000 हाथी दिए। ऐत्रेय ब्राह्मण के ही सप्तकंडिका में अध्याय 3 में आप देखें, वहाँ पे लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, अतः उसने वरुण देवता की मनौती की। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे संतान तो होगी लेकिन तुम्हें उसके लिए बलि देनी होगी। और फिर जब राजमहिषी का पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने रोहित रखा था, फिर हरिश्चंद्र अपनी मनौती पूरी करने के लिए पहुंच गया एक अजिगर्त ऋषि के पास, और वो ऋषि ने कुछ पैसों के लिए अपने बेटे को भी बेच दिया कि ले जाओ इसको बलि चढ़ा दो। ये है ब्राह्मणवादी कथा सुनाई हरिश्चंद्र वाली। ये सारी कथाएं आपको चाहे ब्रह्मांड पुराण हो या देवी भागवत पुराण हो या भगवत पुराण हो या ब्रह्म पुराण हो या संख्यायन ब्राह्मण हो, सब में दी हुई है। ये लोग उपनिषदों का भी गीत गाते हैं। इसका भी एक उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में एक ब्रह्मवेता ऋषि है, उसके पास एक राजा जाता है ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, और बदले में वह ब्रह्मवेता ऋषि उस राजा की बेटी को अपनी दासी बना लेता है। अब गृहसूत्र बच गया है, उसकी भी कहानी सुन लीजिए। गृहसूत्र में जो अतिथि हैं उनके पैर को धुलने के लिए दास दासी नियुक्त करने की बात लिखी हुई है। महाभारत के वन पर्व आप देख लीजिए, विराट पर्व देख लीजिए, उसमें युधिष्ठिर द्वारा 88,000 स्नातकों को प्रति स्नातक 30 दासियों के हिसाब से दासियां दी गयी, अर्थात टोटल 26,40,000 दासियां दान में दी गई हैं। सोचिए ये सिर्फ युधिष्ठिर का दिया हुआ दान है। पूरा भारत ऐसे लग रहा था जैसे दास दासियों से भरा पड़ा हुआ। ये इनकी काल्पनिक कहानियों में लिखा हुआ है। अब चलिए महाभारत की बात आ ही गई है तो कृष्ण की भी बात कर लेते हैं। महाभारत के आदि पर्व के 220 चैप्टर आप देख लीजिए, उसमें 49 और 50 श्लोक उठा लीजिएगा। उससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि कृष्ण जो है, जिसको आप लोग भगवान समझते हैं, वो बंदा अपनी बहन सुभद्रा की शादी जब अर्जुन से हो जाती है तो उसको दहेज में अन्य चीजों के साथ साथ सुंदर केसों वाली, कांतिमयी, सुवर्ण के आभूषणों को धारण करने वाली, छोटे छोटे रोमों से युक्त, गोरे वर्ण वाली तथा सेवा में चतुर एवं 1000 अलंकृत
स्त्रियां दी। सुना आपने, काली स्त्रियां नहीं, गोरी गोरी स्त्रियों को दिया। मतलब उसकी एक बहन है और फ्री में सैकड़ों और लड़कियों को दान में दे रहा है। उनकी अपनी जिंदगी नहीं है, ये भगवान है, दास दासी प्रथा का समर्थक। अब कृष्ण की बात हो रही है तो राम कैसे छूट जाए। वाल्मीकि रामायण का बालकांड उठा लीजिए, 74 सर्ग 5th श्लोक देख लीजिए। इसमें जनक जो है राम की शादी पर दहेज दे रहा है राम को। एक सीता के साथ साथ 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां भेंट की। मतलब एक सीता पर 100 फ्री कन्याएं और दे दिया। अब तुलसी कैसे पीछे रहता। इसने भी अपने रामचरितमानस के बालकांड में ये लिख दिया कि अन्य सारी चीजों के साथ साथ दास और दासियां भी राम को दहेज में मिली थी। कुल मिलाकर ब्राह्मण धर्म में दास दासी हो या यूं कहें कि शूद्र और स्त्रियां, इन सब की स्थिति बद से बदतर कर रखी थी ब्राह्मण धर्म ने। सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं, प्रैक्टिकल भी। ये इतनी निचली मानसिकता से भी गए गुजरे लोग हैं जिनकी काल्पनिक कथा कहानियों को भी पढ़कर इनसे घिन्न होने लगती है। और पूरी दुनिया में ये लोग गीत गा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी कहा जाता था, हमारे यहाँ तो महिलाओं को आदर दिया जाता था। ये है इनकी आदरपन और ये है इनका धर्म जो महिलाओं को इतना नीच और बदतर बना रखा था।